वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो एक्टिवली काम करती हुई नजर आ रही है। सबके बीच में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर जब हमारी टीम टाइम्स नाउ भारत की पहुंची तो उन्हें क्या कुछ मिला, क्या कुछ खुलासा हुआ है जब संदिग्ध जो है उनके पड़ोसियों से बातचीत हुई है, वो आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, टाइम्स नाउ भारत की टीम उसी सहारनपुर में पहुंची और डॉक्टर आदिल के पड़ोसियों से बातचीत की। दिल्ली विस्फोट के पीछे किसका हाथ है? क्या डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया और जिनकी निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली, मैं उनके मोहल्ले से हूं और मैं उस ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, कौन उन्हें मोहल्ले में जानता था, नहीं जानता था। मेरे साथ उनके पड़ोसी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बाबूजी जानना चाहूंगा, कभी आपने उन्हें जाते आते देखा? नहीं जी। कभी आपसे उनका रास्ता हुआ, कभी बातचीत हुई कोई? नहीं जी, तभी ना बातचीत हुई है। बस एक बार आते हुए थम तीसरा मेहमान होता बस। बाद में कोई मतलब भी नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ सुनसान सा, उनकी बड़ी सैलरी थी, इतने बड़े डॉक्टर थे, वो यहाँ सुनसान सी जगह में रह रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में मैं क्या कहना चाहूँ, जब से जानता नहीं आप। कभी नमाज में देखा उन्होंने? यहाँ आदमी आए, उसी जो है पुलिस में रिपोर्ट कराते और अपना वो जो है तट देते और मैं यहाँ रह रहा हूँ, फला जानता हूँ, समझे? पूरी जांच करते जब वो किराए पर ले, और जिसने किराए पे दिया वो उस जांच करी, वो जिम्मेदारी उसकी है। तो ही आए तो ही चले जाए, सर तो मतलब दूसरे क्या संबंध है? जिसने किराए पर रह रहे, जिसने किराए पे दिया, ये ता पूछता है पिता आता है तू अपनी आईडी जमा कर। तो सुना आपने डॉक्टर आदिल के पड़ोसी ने क्या कुछ कहा। फिलहाल दिल्ली में ब्लास्ट की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए लगातार छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बताया ये जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार जो है वो 10 दिनों तक खड़ी रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल की कार के बराबर में दरअसल इस कार को पार्क किया गया था। यानी कि जिस गाड़ी को उमर की गाड़ी बताया जा रहा है, जिस गाड़ी ने दिल्ली हमलों में ब्लास्ट किया, फिदायन हमला हुआ, ये जिसके बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं, वो गाड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से डॉक्टर्स को, 2 अन्य डॉक्टर्स को पकड़ा गया। उमर की गाड़ी उसी जगह पर 10 दिन तक खड़ी रही। 10 दिन तक ये गाड़ी वहां पर खड़ी रही। क्या प्लानिंग की जा रही थी और ज्यादा बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी क्या? 10 दिनों तक आखिर डॉक्टर मुजम्मिल के पार्किंग के पास ही इस कार को क्यों पार्क किया गया था? तमाम ऐसे सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं। अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? 10 दिन तक अगर ये I-20 कार जिसका इस्तेमाल धमाके में हुआ है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रहती है, यानी प्लानिंग बहुत बड़ी रही होगी। ये वहां कार क्यों खड़ी थी, ये भी सवाल अब खड़े हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर कहा जा सकता है कि डॉक्टर जो मुजम्मिल है उसके यहाँ पे जब छापे पड़े थे और एक्सप्लोसिव मिला था, साथ ही साथ हथियार मिले थे, और उसी दौरान ये बात सामने आई थी कि कहीं न कहीं डॉक्टर उमर जो है वो भी मुजम्मिल के साथ है। एक लेडी डॉक्टर का भी नाम सामने आया था। और जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि 10 दिनों तक ये गाड़ी जो है डॉक्टर मुजम्मिल जो कि डॉक्टर शाहीन का गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था, उसी गाड़ी के ठीक बगल में ये गाड़ी पार्क थी और 10 दिनों तक ये गाड़ी वहीं रही। 10 तारीख को ये गाड़ी सुबह के वक्त निकलती है, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बदरपुर होते हुए ये गाड़ी जो है वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद नई दिल्ली के इलाके मयूर विहार और चांदनी चौक होते हुए सुनहरी मस्जिद पहुंचती है, जहां पार्किंग में इसे पार्क किया जाता है। और उसके बाद जब ये शाम के वक्त गाड़ी निकलती है 6:39 पर, और उसके कुछ ही देर बाद यानी 6:52 पर यह धमाका हो जाता है। जाहिर तौर पर प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो थी, साजिश जो थी वो बड़ी थी, ये पहले से ही साफ हो चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसमें
कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो सीमा पार से हो सकता है और इसी के तहत ये इस जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जैसे मोहम्मद का नाम एक बात तय है कि एक बड़ा मॉड्यूल था, सारे डॉक्टर्स आपस में कनेक्टेड थे और एक बड़े प्लान को अंजाम देने के इरादे से ही ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली